दिखाया भी था दोस्तों, फौरन बल्ला ऊपर किया था सूर्या ने। धीमी गति की गेंद यहां पर चकमा दिया है नदीम गेंदबाज ने और चमक गया है दोस्तों गेंदबाज, क्योंकि एक गेंद बहुत ही कीमती होती है और दो बड़े हिट आने के बाद अच्छा कमबैक होता हुआ 13 रन बगैर कोई नुकसान के। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद लेकर तैयार नदीम, 4 से 5 कदमों का रन। इस मरतबा खराब गेंद थी, फुल टस गेंद थी, अच्छा क्षेत्र रक्षण रमीज घोले का दोस्तों, बिल्कुल एरी चोटी का जोर, बहुत ही निहायत ही उम्दा क्षेत्र रक्षण। और कहीं ना कहीं धरती ने भी पनाह मांगी होगी कि कितना वजन गिरा है मेरे ऊपर, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण दोस्तों। ये होता है एफर्ट, आसान नहीं था दोस्तों इतना हैवी वेट लेकर गेंद को रोकना, लेकिन अगर गेंद रुकी नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 रन एक्स्ट्रा मिल सकते थे। भले ये जोश है, शाम में पता चलेगा रमीज को कि चोट कितनी गहरी है, क्योंकि बहुत ही जोर के साथ गिरे रमीज। जोश होता है ना तब तक कुछ भी पता नहीं होता फहद, ये आपको तो अच्छी तरह से पता होगा, वो अलग ही जोश होता है। लेकिन जब हम घर पर लौटते हैं तब कहीं ना कहीं हमें उसका एहसास होता है कि ये चोट कितनी गहरी थी। लेकिन हम उम्मीद करते, दुआ भी करते अल्लाह से कि ऐसी कोई बड़ी इंजरी ना हो, क्योंकि बहुत ही जोशीला खिलाड़ी है दोस्तों, जिद्दी खिलाड़ी है रमीज। चलिए पहली ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने 14 बगैर कोई नुकसान के। यानी कि पिछले मैच की भी हम अगर बात करें तो दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी। पहले मुकाबले में गलती की थी, जो ओपनिंग पेयर उसको 4 आता सूर्या ने, लेकिन दूसरे मुकाबले में मात्र वैसी गलती नहीं हुई और दोनों ने शानदार स्टार्ट दिया था टीम के लिए। और यही सोचकर हमने देखा कि तीसरे अहम मुकाबले में वही 2 बल्लेबाज मैदान पर आए, जमकर बल्लेबाजी की और शानदार स्वागत किया दोस्तों अफान कास्कर का। सूर्या बोबू ने इस छक्के के साथ रनों की संख्या 20 रन बगैर कोई नुकसान के। ये खराब गेंद थी अफान की, फुलटस गेंद ये बल्लेबाज के लिए परवनी होती है। 5 ओव्हर का यह मुकाबला होगा। निर्धारित 5 षटकांमध्ये 50 ते 55 किंवा जास्तीत जास्त 60 धावांमध्ये रोखण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असं जेव्हा आपण संवाद साधला होता नवाजीज बकवाल सोबत, तेव्हा त्याने असंच सांगितलं होतं की आमचं लक्ष असेल की या संघाला कुठेतरी आम्ही 55 ते 60 च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। परंतु या ठिकाणी नक्की सुरुवात चांगली झाली है मित्रांनो, पाहूया पुढे काय होतंय। अफान तैयार अपने अगली गेंद के लिए। हालांकि अफान ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है दोस्तों। हाँ, इस बार देखिए कमाल का इन स्विंग गेंद, उनका एक्शन बता रहा है दोस्तों। गेंद को जिस तरह से अपने उंगलियों से रिलीज करते हो, कहते हैं ना कि स्टार्ट अच्छा हो तो एंड भी अच्छा होना चाहिए, और वो एंड बहुत ही अच्छा किया था यहाँ पर इस गेंद में अफान कास्कर ने। 20 रन बगैर कोई नुकसान के। फील्ड की सजावट हम देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल एक शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट मिड ऑफ, मिड ऑन, और रोहित डवलेकर का फिर से एक मर्तबा मंडल आभारी है। लगातार रोहित डवलेकर दोस्तों गेंद ला रहा है, मेहनत कर रहा है और आयोजक के लिए बहुत ही सहकार्य कर रहा है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी भी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली 7 तारीख को दक्षिण रायगढ़ में यानी कि शाही श्रद्धा मित्र मंडल सोमजई चषक श्रीवर्धन में यही रोहित, यही फहद, यही पराग और यही जिमाम, हमारे जो पंचकोशी के ओवरऑल अगर टीम की भी पूरी बात की जाए दोस्तों, तो मुरुड तालुके के एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव किया है चयनकर्ताओं ने, यानी कि समीर पठान ने, इंतखाब मुकरी ने, कप्तान पराग खोत ने। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास, खराब क्षेत्र रक्षण इस्माइल अनवारे का, लेकिन बहरहाल पीछे बैकअप बहुत ही अच्छा रहा था नदीम का, और नदीम चिपलुनकर की वो फेवरेट प्लेस है, उसी जगह पे कभी कई ऐसे अनगिनत कैच पकड़े, अच्छे क्षेत्र रक्षण किए दोस्तों नदीम चिपलुनकर ने। 23 रन 23, स्कोर मूव्स ऑन टू 23। 3 गेंदें आना शेष। लगातार कुछ परिवर्तन करने की कोशिश हो रही है फील्ड में,
और ऑफसाइड में अब 2 खिलाड़ी को तैनात किया गया है सर्कल के बाहर, क्योंकि ये सेकंड पावर प्ले का ओवर चल रहा है। P1 के ओवर में हमने देखा था 13 रन आए थे। हाँ, अच्छी वापसी अफान की, धीमी गति की गेंद थी, बहुत ही बाहर से अंदर को गेंद को घुमाया था दोस्तों। ये अपनी उंगलियों की जादू बिखेरते हुए अच्छी वापसी, 23 रन बगैर कोई नुकसान के। जबकि दूसरी ओवर की 2 गेंदें आना शेष, यानी कि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार अफान। 6 से 7 कदमों का रन अप, तर्रार फिर से एक मर्तबा बढ़िया गेंद, 1 बाउंस ऑल आउट है, शायद अंपायर ने ये इशारा दिया है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यार, ये कला कहां से सीखी है फहद? क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। देखिए कुछ खराब गेंद फेंकी, लेकिन जिस तरह से गेंद को उंगलियों से रिलीज कर रहा है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गेंद कहीं ना कहीं कभी अंदर आती है कभी बाहर जाती है। ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कला है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया फन है। देखिए जो मैं कह रहा था, हमने देखा इसी ओवर में अफान को कुछ गेंदें बाहर कराते हुए तो कुछ गेंदें अंदर कराते हुए। यार इसके पीछे इसका गुरु कौन है फहद? यकीन मानिए मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है यार, छोटी सी उम्र में 23 ही रन, 8 रन केवल दिए, और मुझे ऐसा लगता है कि एक छक्का भी आया था ना इसी ओवर में। वाकई में बहुत ही बढ़िया गेंदे, और पिछली 3 गेंदों की अगर मैं बात करूं तो हैट्स ऑफ यू, क्या गेंदे की है दोस्तों। वही सिद्धू है, वही सूर्या है, इनको रोकना आसान नहीं है। यकीन मानिए ये टेनिस क्रिकेट के शातिर खिलाड़ी है दोस्तों। मुझे याद है सिद्धू और सूर्या ने इसी मैदान पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, और आज वही बल्लेबाजों को रोक के रखा था, वो गेंदबाज थे अफान। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, यकीन मानिए फहद मुझे ऐसी गेंदबाजी देखने में भी बहुत आनंद आता है। बिल्कुल दिल को एक संतुष्टि मिलती है यार कि कुछ अच्छी ओवर, कुछ अच्छी गेंदें हमने देखी। बहुत बढ़िया गेंद, 23 रन हो चुके हैं। हालांकि शुरुआत मैं अभी भी कहूंगा कि सूर्या की टीम ने बहुत अच्छी रखी है, भले ही वो बहुत ही बढ़िया गेंद थी। कोई भी अगर बल्लेबाज होता तो सूर्या नो डाउट उस गेंद को पढ़ना आसान नहीं था। जिस तरह से हम दिवेश आग्रावकर को देखते हैं गेंदबाजी करते समय, गेंदों के साथ खेलता है, वो घुमाता है, ये बहुत बड़ी खासियत होती है दोस्तों गेंदबाज की। तीसरी गेंद, तीसरी ओवर, शहबान घोले के हाथों में गेंद सौंपी थी, और पहली गेंद पर शानदार चौका आता हुआ, बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए अर्श। देखिए अर्श ने बिल्कुल प्रामाणिकपना दिखाया है, और बिल्कुल यानी कि बल्लेबाजों को भी दौड़ने का मौका नहीं दिया उन्होंने कि आप दौड़िए मत, मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये 4 रन है। हाँ यहां पर फटका फंसा हवा में गेंद, हो 3 खिलाड़ी दौड़ रहे थे दोस्तों, और आखिरकार देखिए रमीज ने पहले पीछे खिलाड़ियों को मुड़कर देखा, और नहीं मुझे ये जिम्मेदारी को निभाना होगा, और बहुत ही बढ़िया कैच लिया है। इस तरह से दोस्तों एक और विकेट का, यानी कि पहले विकेट का पतन होता हुआ, अगर बात की जाए तो रन बने 27 के स्कोर पर यह पहला विकेट गिरता हुआ यशवी फाइटर 11 नांदगांव का। 23 रन की शानदार पारी खेली है दोस्तों कप्तान सूर्या भोबू ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों कैप्टन के लिए। 27 के स्कोर में कोई बल्लेबाज अगर 23 रन बनाता है तो नो डाउट वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कही जा सकती है, और बिल्कुल रमीज गोले ने इसको पहचाना है, बिल्कुल क्लैपिंग की है, तालियां बजाई है, क्योंकि उसको पता है दोस्तों अच्छे खिलाड़ियों को सम्मान देना ये उसकी जिम्मेदारी वो समझता है, और उसने बिल्कुल पहले तो तुषार से हाथ भी मिलाया सूर्या से, और उसके बाद पीछे मुड़ने के बाद तालियां भी बजाई है। जैसे मैंने कहा कि 23 रन की शानदार पारी खेली है दोस्तों। पहला विकेट गिरा 27 रन के स्कोर पर। तीसरा ओवर प्रगति पर शहबान, पहली गेंद पर 4 आने के बाद
बल्लेबाज को आउट किया सूर्या को और कमबैक किया है। रवीज ने क्या कान मंत्र दिया दोस्तों, क्योंकि कुणाल ने पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और वही कुणाल हो गए शबान के सामने। खराब गेंद आती हुई, एक रन अतिरिक्त में जुड़ती हुई, अवांतर के इस एक रन के साथ रनों की संख्या 28 रन, 28 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर चल रहा है दोस्तों। सिद्धू के बल्ले से 3 गेंदों में अब तक 1 रन नहीं बना है, यानी कि सिद्धू को अपने खाते को खोलने का इंतजार होगा। इस बीच लो फुल टच गेंद थी, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा यहां पर कुणाल गानार को। इस 1 रन के साथ 29 29 रन। एक विकेट के नुकसान पर शहबान अपने ओर के आगे गेंद, राइट हम राउंड द विकेट, हवाई यात्रा, लेकिन क्या गेंद जाएगी पीछे? नहीं, वहां पर ऊंचे कद के बल्ले खिलाड़ी नदीम चिपलुनकर मौजूद थे और नदीम चिपलुनकर के हाथों से कैच छूटना यानी कि जंगल में शेर के हाथ आया हुआ शिकार छूटने के बराबर, और ये दोनों ही मुमकिन नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छा कैच सेफ हैंड में नदीम चिपलुनकर ने लिया और इस तरह से ये दे डाला दोस्तों दूसरा झटका। देखिए अक्सर ऐसा होता है फात, पहले तो विकेट नहीं गिरते और जब विकेट गिरते हैं ना तब लाइन लग जाती है, और बिल्कुल हमने वही देखा कि तुषार और सूर्या जब तक विकेट पर खेल रहे थे अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी। भले ही सिद्धू को ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन तुषार ने एक एंड संभाल के रखा था, और जैसे ही सूर्या आउट हुए थे उसके बाद हमने देखा बिल्कुल सिद्धू भी आउट हुए। अब तुषार डवलेकर मैदान पर जाते हुए कुणाल का साथ देने के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर है, शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है, लेकिन दोस्तों उसका अच्छा अंत भी होना चाहिए। मजबूत पाया तो रचा है, अब उस पर कलश चलाने का काम कुणाल, तुषार और आने वाले नेक्स्ट बल्लेबाजों को करना होगा। आशीष है, अस्तिक है, अस्तिक सॉरी हारा है, केदार है मुझे ऐसा लगता है। हाँ इस मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 1 बाउंस गई जाएंगी सीमा रेशा पार, या वेली धावा मिलती 4 4 4 चौकार। बहुत ही शानदार चौका आता हुआ दोस्तों, और इस 4 की सहायता से रनों की संख्या 33 33 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ये दोनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बल्लेबाजी के लिहाज से। अगर बात की जाए तो तुषार डवलेकर और कुणाल गानार का विकेटों पर ज्यादा देर तक जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके आपका जो लक्ष्य है कि हम अच्छा देने की कोशिश करेंगे, 50 से 60 रन बनाने की कोशिश होगी, तो 60 रन अगर बना लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मुकाबला होगा। हाँ लेकिन अगली गेंद शहबान ने यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, इस प्रकार की दाली अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी तुषार ने। अगर सीधे बल्ले से खेलते तो शायद 1 रन सिंगल आ सकता था, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदल दी थी, और ये गेंद वो थी जिसको मैंने कहा था ना कि यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। इस प्रकार की गेंदें मिस नहीं की जाती, और अगर मिस हो गई तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे आउट ही होना है। तो यहां पर हमने देखा ये तीसरा विकेट समय समय पे आता हुआ गिरता हुआ। ए 3 33 है ना, 33 बाबू ओव्हर झाली, षटक संपेलाय। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 11च्या सरासरी आपण पाहतोय
पंच तुर्तास थोडासा सामना थांबवा, कारण मागील षटकातील 5 चेंडू हा वाइट डाला उसके भाई, फिर इसी सिंगल आया, फिर तो एक एक फिर आउट हुआ, विकेट गया, फिर चौका, फिर विकेट। मैं 2 खेला, ये 2 खेला, मैं 2 खेला। हाँ, तू एक चौका आउट हुआ ना। हाँ, और सिद्धू एक खेला आउट होके, और लास्ट में आउट हुआ, एक सिंगल नहीं निकाला उधर। 1 मिनट पहिला चौका, नंतर चौके के बाद बरोबर। आणि एक 2 4 एक सिंगल ठीक आहे, चेंडू काय झाला, व्हाईट गेला, व्हाईट बॉल। नाही, कोणत्याही संघाचं नुकसान होऊ नये या अनुषंगाने आपण थोडीशी खात्री केली, पण ते एका षटकामध्ये 3 फलंदाज बाद झाले होते। व्हाईट बॉल आहे सागर, खराब चेंडू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते अफान करून। हाँ, इस बार देखिए मसल पावर, बैडमिंटन स्ट्रोक और बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए भेज दिया गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 40 रन। ये मजबूत बाहें हैं दोस्तों, और मजबूत बाहों का इस्तेमाल किया। मसल पावर ये कुणाल गानार की, इसी प्रकार के फटके हमने इससे पहले इसी मैदान पर देखे थे दोस्तों, और आज वही कुणाल गानार फिर से एक मर्तबा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहा है। और तुषार जब सूर्य आउट हुआ था तब उसने पहले ही कॉल किया था, इशारा दिया था। हाँ, लेकिन अगली गेंद अच्छा कमबैक करते हुए ओके, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 41, 41 रन, 41 रन। अच्छी गेंदबाजी, अफान कास्कर का अच्छा कमबैक। 1-6 आने के बाद देखिए कमाल की गेंदबाजी की है। फिर से एक मरतबा आगे की जानिब गेंद की है, सीधे बल्ले से खेला है। अच्छा क्षेत्र रक्षण इशराक का, नदीम का, इस बीच की दूसरे की मांग, और कुणाल के जानिब थ्रो किया था नदीम ने, क्योंकि नदीम को पता था कुणाल थोड़े से हेवी वेट होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह सकते हैं, लेकिन कुणाल ने बिल्कुल तेजी के साथ दौड़ लगाई और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए, और इसी 2 रन की सहायता से रनों की संख्या 43, 43 रन। अफान, हाँ, इस बार खराब गेंद होगी, वाइट बॉल, अंपायर का इशारा आएगा। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सागर न्यूकमर्स तुषार के बाद बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर पहुंचे। फिर से एक मर्तबा ऑफ स्टिक से हल्के से बाहर गेंद थी, फुल टस बना के गेंद को खेला है कुणाल ने सीधे स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑफ नदीम के पास, और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 45 रन। फिर से एक मर्तबा हम देख रहे हैं राउंड द विकेट, राइट आर्म गेंदबाजी करने के लिए तैयार सागर के लिए। अफान, क्या कोशिश होगी, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा बाहर की गेंद ने घुमाव जरूर लिया था, लेकिन पिच बहुत ज्यादा बाहर हुई थी, जिसके कारण हमने देखा था हिटिया के द्वारा वाइड बॉल करार दिया गया था, यानी कि एक एक्स्ट्रा और आता हुआ। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ, यहां पर बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, गैप में खेला है बाला का, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, और 1 रन आता हुआ। और इस सिंगल की सहायता से अगर टोटल स्कोर की बात की जाए तो 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ, यहां पर पूरे जोर से खेलने की कोशिश की थी, पूरी ताकत डालने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद सीधे पैड से टकराई, धीमी गति की, और अंपायर ने बिल्कुल अपने हाथ को, उंगलियों को आसमान में उठाया, इशारा दिया, बल्लेबाज आउट। 4था विकेट, 10 रन की शानदार पारी कुणाल गानार के माध्यम से हमने देखी है दोस्तों। भूषण को मौका दिया गया है। क्या ये भूषण दोस्तों अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो गए? क्या जिस तरह से एक पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, वो भूषण अपनी टीम के लिए
कोई ऐसा कारनामा कर सके कि जिसके कारण उन्हें एक पदक मिल सके। क्या ये पॉसिबल होगा? भूषण के लिए एक मौका दिया गया जरूर, और यही कोशिश है दोस्तों नांदगांव प्रीमियर लीग की कि नांदगांव गांव के जो टैलेंट है उसको उजागर करने का मौका दिया है दुनिया के सामने इन आयोजकों ने। और अगर आयोजकों की बात की जाए तो मेरे साथ बिल्कुल फरहत कलबस्कर, यहाँ एक स्कोरर नजर आ रहे हैं, उसी तरह से फरहान कलबस्कर, राहिल सोंडे, तुषार डोलेकर, सूर्यकांत भूभू, ये 5 ऐसे प्रमुख आयोजक हैं जिनकी अथक मेहनत से, अविरत मेहनत से दोस्तों एक नांदगांव प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, जिसको कि हमने यूट्यूब starcricket.in के माध्यम से सजाया है। हाँ, दूर से खेलने की कोशिश की थी सागर ने, पहली गेंद आमान की दोस्तों डॉट आती हुई, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 47 रन। बिल्कुल अगर 10 रन बनते हैं तो जो लक्ष्य नवाजिश ने भी कहा था और सूर्या ने भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा रन हमारे बनाने की कोशिश होगी, तो मुझे भी ऐसा लगता है, फहद का भी ये कहना है कि 10 से 15 रन अगर यहां से बनते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होने की संभावना होगी। क्या कुणाल की कोशिश होगी, सागर के बल्ले से कुछ अच्छे स्ट्रोक आएंगे क्या? लेकिन बाला का कमाल यहां पर क्षेत्ररक्षण नजर आता हुआ, केवल 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन की सहायता से रनों की संख्या 49, 1 शॉट फॉर 50। 50 रन से केवल 1 रन पीछे अपने टीम के। अमान अंपायर के दाहिने जानिब से, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हुए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला और शहबान का थोड़ा सा खराब क्षेत्ररक्षण जिसका फायदा उठाया, 30 रन के लिए दौड़े, यहां पर खतरनाक साबित होगा और बिल्कुल दोस्तों खतरनाक साबित होता हुआ, क्योंकि सागर को लौटना होगा। 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 50 के पार, यानी कि 51 रन। भूषण आशीष और भूषण की जोड़ी, यानी कि अब यूं कहा जाए कि मिडल ऑर्डर्स या फिर टेल एंडर शुरू हुए तो कुछ गलत नहीं होगा दोस्तों। 51 रन, जबकि आखिरी ओवर के अभी भी 3 गेंदें आना शेष। 4 रन खर्च किए अब तक अमान ने अपनी 3 गेंदों में। 51 3 गेंदों में और 10 रन आते हैं तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मुकाबला। आप इत्मीनान रखिए, यकीन रखिए कि बहुत ही अच्छा मुकाबला आपको देखने को जरूर मिलेगा। 3 गेंदें आना शेष, 51 रन। हाँ, इस मरतबा जोरदार हिट लगाने की कोशिश की थी, ऑफ स्टिक को गेंद पर को कराया था अमान ने और फिर से एक मरतबा खराब फील्डिंग। आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। कहीं ना कहीं गेंद हाथ से टॉस होना, और जब जब गेंद हाथ से छूटती है ना तो उसका फायदा अक्सर बल्लेबाज को उठाते हुए हमने देखा, और यहां पर भी वही दृश्य हमें देखने मिले कि थोड़ी से फंबल हुए थे माज, और जिसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। हाँ, भूषण ने स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास किया था, एक और रन तो यहां पर नहीं होगा, बल्लेबाज को आउट होना होगा दोस्तों, भूषण को वापस लौटना होगा और इस तरह से स्कोर वहीं पर रुका हुआ 53। आखिरी गेंद लास्ट बॉल ना, 5व्या षटकातील शेवटचा चेंडू, आखिरी गेंद बंटी। बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर दोस्तों आशीष और बंटी की बॉक्स की वो जोड़ी है, और वही जोड़ी दोस्तों इस वक्त हमें नांदगांव प्रीमियर लीग में नजर आती हुई। क्या होगा नवाजिश का जो एक लक्ष्य था कि मैं 55 से 60 के अंदर रोकने की हमारी कोशिश होगी, इस समय बिल्कुल वही हमें संकेत और चित्र नजर आते हुए, क्योंकि 53 रन हो चुके, आखिरी गेंद आना शेष। अगर आखिरी गेंद पर छक्का भी आता है तो 59 रन बनेंगे और 60 रनों का लक्ष्य होगा। जोरदार हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन दोस्तों एक और विकेट का पतन होगा। 53 रन यानी कि 54 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। 2 गेंदें लगातार डॉट आई, जिस पर विकेट भी हासिल हुए और जिसके कारण दोस्तों केवल 53 रनों में समेट गई
यशवी फाइटर 11 नांदगांव की टीम, अमित भोबू की टीम। यानी कि अब चुनौती होगी दोस्तों, 54 रनों में रोकना है, जिसके लिए तुषार डवलेकर की फिर से एक मर्तबा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की आवश्यकता होगी। देखना होगा दोस्तों, जिस तरह से बिल्कुल तुषार डवलेकर, सूर्या, सिद्धू, तीन अनुभवी और सीनियर खिलाड़ी लाइनअप में बिल्कुल आगे की कतार में आगे के नंबर पर खड़े हैं। और जाते जाते भी हम देख रहे हैं दोस्तों, तीनों के दरमियान कुछ सलाह मशवरा हो रहा है कि अब ये 54 रनों का लक्ष्य है जिसको हमें होने नहीं देना है, ये मैच हमें जीतना है। और कहीं ना कहीं अमित भोबू को आज हमें निराश नहीं बल्कि खुश करना है। जबकि दूसरी जानिब कोशिश होगी सुफियान टांडेल और नवाजिश बकवाल के चेहरे पर वो मुस्कान, वो खुशी लौटानी है। अब बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलनी होगी। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो नो डाउट इनके पास 4-5 ऐसे बल्लेबाज है जो मैच का रुख बिल्कुल कभी भी पलट सकते हैं, इतनी सलाहियत रखते हैं दोस्तों। काफ़ी थकान महसूस हो रही है दोस्तों दोनों अंपायर को। फहद, कड़ी धूप भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब जब भी मौका मिल रहा है थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं विश्रांति भी कर रहे हैं और लगातार मैच में अंपायरिंग करते आ रहे हैं। चला, विनंती असेल आपलं क्षेत्ररक्षण सजवा, तशीच विनंती असेल फलंदाजांना सुद्धा की आपली सलामी जोडी मैदानाकडे जाऊ द्या। आता कोणती सलामी जोडी मैदानाकडे पाठवायची आहे त्याच्याबद्दलच निर्णय घेतला जातो आणि त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं कदाचित उशीर होत असेल, कारण प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण माज कुदेकर आणि बिलाल रामराजकरला पाहिलाय मित्रांनो, परंतु या सामन्यामध्ये तीच जोडी असेल का काही बदल असेल, नाही तीच जोडी खेळपट्टीकडे अवतरित होत असताना आपण पाहत आहोत मित्रांनो। 54 धावा, निश्चिंत रहा, निवांत बसा, ही लढत नक्कीच चांगली होईल। नक्कीच फहद, माझा दांडगा अनुभव बोलते की शेवटची लढत कुठेतरी नक्कीच अगदी अतितटीची आणि चुरशीची होईल, कारण दोन्ही संघाबद्दल बोलायचं झालं तर दोन्ही संघ अगदी समसमान संघ आहेत आणि तुषारची गोलंदाजी चांगली झाली तर नक्कीच मला असं वाटतंय मित्रांनो, या सामन्याचा निकाल कदाचित आपल्याला उलट सुद्धा लागताना दिसू शकतो। अर्थात फलंदाजी जर बाजू बोलायची झाली तर नक्कीच रिमशा 11 कडे चांगले फलंदाज आहेत। ज्या फलंदाजाने नांदगाव प्रीमियर लीग किंवा मोल्ला प्रीमियर लीग सीझन फर्स्टमध्ये 500 धावा केल्या होत्या तो फलंदाज माज कुदेकर आहे। बिलाल रामराजकर जसा एक तरुण आणि युवा फलंदाज आहे ज्याने नक्की चांगली फलंदाजी केली आहे मित्रांनो प्रत्येक सामन्यामध्ये, आणि तो सुद्धा जर का जमून टिकून फलंदाजी केली तर नक्कीच मला असं वाटते कदाचित हा सामना ते अगदी सहज जिंकू सुद्धा शकतात। परंतु ही जडतरची गोष्ट आहे, लक्षात असू द्या, दोन्ही खेळाडूंना दोन्ही संघाला अगदी समसमान संधी आहे। हे आम्ही जी वर्तवत आहोत ती निव्वळ भविष्यवाणी आहे आणि ती भविष्यवाणी अगदी तशीच ठरेल हे पण तितकं आपण बोलू शकत नाही आहे मित्रांनो, खरी ठरेल म्हणून। परंतु नक्कीच तुषारचे जे 2 षटका असतील ते खूप महत्त्वाचे ठरतील आणि त्याच्या गोलंदाजीवर या मॅचचा निकाल सुद्धा लागू शकतो, लक्षात असू द्या, कारण पहिला षटक खूप निर्णायक असतो आणि मागील सामन्यामध्ये फक्त 1 धाव दिली होती जेव्हा वाघोबा स्पोर्ट्स संघाविरुद्ध हा गोलंदाजी करत होता तेव्हा नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली होती। नितेश भोबूला रोखण्याचं काम केलं होतं मित्रांनो,
तुषार डवलेकर. आता तोच तुषार डवलेकर मात्र सामोरे जातोय बिलाल रामराजकडला. पहिला चेंडू लांबून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटची आतली कडा घेऊन नक्कीच कीपरकडे जातोय. कोणती धाव इथे मिळत नाही बिलाल रामराजकडला. धाव संख्या 0, अर्थात कोणतं गडी सुद्धा बाद झालेला नाहीये. 5 षटकांमध्ये सामना जिंकण्यासाठी 54 धावांची गरज आहे. लक्षात असू द्या. रिमशा 11 की यशवी फायटर 11 कोण असेल दिवसातील दुसरं उपांत्य फेरी गाठणारा संघ, याकडे नक्की सर्वांच्या लक्ष सुद्धा लागलेलं आहे. इथे मात्र चांगला फटका हवे. चेंडू भूषणने चूक केली आहे आणि ही भूषण तुझी चूक महागडी ठरते, कारण चेंडू जातोय थेट सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 4-4-4 चौकार. नक्कीच अतिघाई संकटात नाही, काहीही गरज नव्हती. भूषण तुला अगदी जागेवर थांबला असता तर फक्त आणि फक्त एकच धाव गेली असती. म्हणून या सामन्यामध्ये तुम्हाला अगदी बारीक बारीक गोष्टीवर सुद्धा लक्ष द्यावं लागेल. तुम्हाला हा सामना जिंकायचा असेल तर मात्र कोणती चूक या ठिकाणी मानली जाणार नाहीये. लक्षात असू द्या. इथे कोणती चूक नक्कीच महागडी ठरू शकते. कोणती चूक स्वीकारली जाणार नाही. इथं खराब थोडासा चेंडू होता. फुलटस पद्धतीचा आडव्या बॅटने केलाय. पुन्हा चेंडू जातोय भूषणकडेच. 1 धाव मिळते. बिलाल याला 1 धाव मिळते. संघाला या 1 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. 5 बिनबाद 5 धावा. चौपन्न धावांचा उद्दिष्ट आहे. तुषार पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. माज कुदेकर याला थोडंसं मला असं वाटतंय फास्ट केला किंवा घाई केली, कारण अकू टप्प्याचा चेंडू होता. 2 धाव मिळत आहेत माज कुदेकरला. 2 धावेने वाढती धावसंख्या 7 बिनबाद 7 धावा. पहिलं षटक मार्गस्थी आहे. पहिल्या षटकातील 4 चेंडू हाताळून झालेले आहेत. सांगता झालेली आहे. उर्वरित 2 चेंडूमध्ये किती धावा जमा करता येतील रिमशा 11, माज आणि बिलाल या खेळाडूंना? 7 धावा. 4 चेंडू 7 धावा. हा इथे मात्र अकोट टप्प्याचा चेंडू निकाल नक्कीच. चेंडू जाईल सीमा पार. धावा मिळतील अर्ध डझन अर्थात षटकार. आणि या षटकाराने आता वाढती धावसंख्या 13. हा खराब चेंडू होता. तुषार या आधीचा चेंडू सुद्धा मी तेच बोलत होतो की थोडीशी घाई केली होती. त्यावेळी सुद्धा जर बघायला गेलात तुम्ही तर कुठेतरी हे अकोट टप्प्याचे चेंडू नक्कीच तुला रोखावे लागतील. असे चेंडू मान्य नसतील. लक्षात असू दे. कुठेतरी कमबॅक करावा लागेल, कारण धावसंख्या 13 वर पोहोचलेली आहे. हा इथे मात्र ओव्हरतीच पद्धतीचा चेंडू. चेंडू जातोय थेट सीमा रेषा पार. काव कॉर्नर षटकार. षटक क्रमांक 1 संपलाय. 19 धावा. सुरुवातीचे 3 चेंडू बद्दल बोलायचं झाला तर सुरुवातीच्या 3 चेंडू मध्ये फक्त 4 धावा दिले होते, परंतु तदनंतर ते मात्र 3 चेंडू महागडे ठरले आणि एकूण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 19 वर पोहोचलेली आहे. आता हा सामना जिंकण्यासाठी 35 धावांची गरज. उर्वरित 24 चेंडू 35 धावा. नक्कीच आपल्याला मित्रांनो हार मानायची नाहीये. मी नेहमीच बोलत असतो, हार आणि जीत आपल्या सोचवर, आपल्या विचारांवर अवलंबून असते. लक्षात असू द्या. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला हार मानायची नाहीये. संकट येतील आणि जातील. संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलो तरी इतिहास आणि हारलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे. म्हणूनच मित्रांनो मगाशी मी बोललो होतो की छत्रपती शिवरायांची एक म्हण आहे, अर्थात नेहमीच बोलत असते, लढायला शिका म्हणजे गुलामीची वेळ येणार नाही. शिकवण आहे आणि कुठेतरी मला असं वाटतं आपण सुद्धा नक्कीच त्याचं पालन करावं लागेल. कारण सामन्यामध्ये असे उतार चढाव येत असतात. सामना क्रिकेटमध्ये कोणती गोष्ट निश्चित नसते, पण तो हा फटका चांगला आहे. बिलालच्या बॅटमधून येणारा हा खणखणीत षटकार. ही मसल पॉवर आहे बिलालची. अर्थात त्याच्याकडे असलेला 2-3 व्यक्तींचा एक्स्ट्रा बल आहे, कारण एवढा मोठा शरीर घेऊन तो खेळतोय मित्रांनो. काय ताकद आहे बिलालची.
बॅकफूट वरून मारणं म्हणजे सोपं नसतं मित्रांनो, परंतु बिलाल खरंच चांगले फटके लगावतोय आणि या षटकाराने वाढती धावसंख्या 25. आता मात्र नक्कीच या सामन्यावरती पकड रिमशा 11 या संघाची मजबूत होत असताना आपल्याला दिसते. हा पुन्हा सुरेख फटका, वन्स अगेन बिग हिट, चेंडू जातोय लॉंग ऑफ सीमारेषा पार, धावा मिळतील षट 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 षटकार. 31. नक्कीच नथुराम पाटील सुद्धा मला बोलतोय की मला बिलाल मध्ये पाकिस्तानचा इंजमामुल हक सुद्धा दिसतोय. अशाच फटक्यासाठी तो प्रसिद्ध होता आणि धावण्यामध्ये तो सुस्त होता. कारण शेनवारने एका मुलाखतीमध्ये बोलला होता की इंजमामुल हकला रेसलिंगचा प्लेअर व्हायला पाहिजे होता, कुस्त्यांचा प्लेअर व्हायला पाहिजे होता, त्यामध्ये कोणतेही क्रिकेटपटूचे गुण दिसत नाही आहे. कारण जास्ती वेळा धावचित होणारा फलंदाज इंजमामुल हकच होता मित्रांनो. हा इथे फुलटस पद्धतीचा चेंडू, आणखीन एक धावेची बळ धावसंख्येत परते, एक धावेने वाढती धावसंख्या 36. 33. अजूनही 21 धावांची गरज. जवळजवळ मला असं वाटते 21 चेंडू शिल्लक असतील फक्त. हा याच गोलंदाजीची गरज आहे म्हणते. सुरेख चेंडू, तो ताकती बल्लेबाज आहे, त्याला कशी गोलंदाजी आपल्याला टाकायला पाहिजे. आपण आता सिनियर खेळाडू झालो, आपल्याकडे अनुभव आहे, कुठेतरी नक्कीच चांगला कमबॅक इथून करता येईल. 33 वरून धावसंख्या पुढे सरकते 34. आता माझनी सुद्धा सांगितलंय की तुला नक्कीच आपली कोणतेही वीक पॉईंट दाखवायचा नाहीये. हा इथे पुन्हा वेगाने टाकलेला चेंडू जातोय ते सीमारेषा पार, धावा मिळतील 4 4 4 चौकार. 38. 16 धावांची गरज. 19 चेंडू 16 धावा. फुलटस चेंडू खराब, परंतु फलंदाज बाद. फुलटस चेंडू, फलंदाज बॉल बाद. बिलाल रामराजकर बॅक टू द डगआउट. नक्कीच परंतु चांगला योगदान दिलाय, सुरुवात चांगली करून दिली आपल्या संघाला. आणि आपण पाहतोय मित्रांनो, अगदी नथुराम, सदा आणि क्षितिज, प्रल्हाद आणि रोशन सुद्धा आता कुठेतरी नक्कीच मैदान सोडून चाललाय. कारण त्यांना सुद्धा आता वाटायला लागलाय की हा निकाल या सामन्याचा काय निघेल. कारण प्रत्येक जण या ठिकाणी बसला होता मित्रांनो, आपल्या चाहत्या संघावरती, चाहत्या खेळाडूवरती नक्कीच त्यांचा विश्वास असतो. आणि कुठेतरी सुरुवातीचे 2 षटक, मी आणि फहद सुद्धा मला बोलला होता की तुषारचे 2 षटक खूप महत्वाचे ठरतील. कारण तुषारने आज या स्पर्धेमध्ये खूप मेहनत घेतली. उद्याचा सकाळचा पहिला सामना होईल A1 वॉरियर्स विरुद्ध सुलेम फायटर. हातात फहद कलबसकर आणि दुसऱ्या संघाचा कर्णधार सामरान कारभारी. वाह काय लढत होईल मित्रांनो. आणि नंतरचा दुसरा सामना जो होणार आहे दिवेश आग्रावकरचा संघ आणि रुपेश ठाकूरचा संघ. क्या नाम है? वेश्वी विश्व. 1 धाव आणखीन मिळते. 1 धावेने धावसंख्या फरक 39. सामना जिंकण्यासाठी मित्रांनो अजूनही 15 धावांची गरज. हा इथे सुरेख फटका, हाय एन हँडसम छक्का, मोठा फटका येतो मित्रांनो. कडक प्रहार, सुलतानी टोला माज कुदेकरच्या बॅटमधून आलाय. अर्थात लांबून खेळलाय तरी सुद्धा चांगला फटका होता. कारण नक्कीच चांगले ताकदवान फटके त्याच्याकडे आहेत. आणि या षटकाराने धावसंख्या 45 वर पोहोचलेली आहे. आता 9 धावांची गरज. पहिला वाईड आणि एक षटकार.
पुन्हा चांगला फटका, पुन्हा चेंडू जाईल थेट सीमा रेषा पार. 20 रुपये कमवण्याचा मौका होता, 2 रन की परंतु हं? 4 रन की 4 धावांची पेनल्टी. दो प्लेयर आहे. दो प्लेयर अंदर है. 2 खेळाडू आतमध्ये आले होते, म्हणून फहद कलबसकर सांगतोय की 4 धावांची पेनल्टी असेल. दोनों है, दोनों है, दोनों है, 2 खेळाडू. दोनों है, दोनों. ठीक आहे, 2 धावांची पेनल्टी असेल. सरांनी सुद्धा इशारा दिलाय, कल्पेश सरांनी. अर्थात त्यांचं सुद्धा बारकाईने लक्ष आहे. आता तुमची कोणती सबब ऐकली जाणार नाहीये. 2 धावांची पेनल्टी असेल. फळ आता किती धावांची गरज असेल? कितना ये छक्का नहीं? हा, हे छक्का आहे. 5 5 धावांची गरज. एकूण धावसंख्या 51. 5 धावांची गरज असेल. आहा, हो हो हो, इथे मात्र फलंदाज बाद करता आला असता, परंतु नक्कीच झेल सुटलाय. 2 धावा ऍड कर ना, नंतर 2 धावा ऍड कर. एकूण 56चा 45 चा विन होता ना. 55 54चा होता, 54 आता 56. म्हणजे ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये ऍड कर फक्त. आता काय गरज तर नाही आहे. हा, पुन्हा सुरेख फटका, अकोल टप्प्याचा चेंडू आणि नक्कीच 6 धावा मिळत आहेत. कॅच पकडलाय सामी कारवारी. 20 रुपये नक्कीच मिळतील. आणि जाता जाता मात्र सामीने सुद्धा संध्याकाळी वडापाव सुद्धा चांगला मिळतो, ताजा तवाणा. आणि सामी नक्कीच मला असं वाटतं तो वडापाव खाईल. तर नक्की मित्रांनो, या ठिकाणी आजचा पहिला दिवस संपलाय. रिमशा 11 आणि रुद्र 11 गणेश पाकाडी या दोन्ही संघाने मित्रांनो उपांत्य फेरी गाठलेली आहे. पुन्हा एकदा हँडशेक करा, विनंती असेल. हस्तांदोलन करा मित्रांनो, चांगला मेसेज जाईल की आम्ही नक्की खेळामध्ये एकत्र आलो आणि आमची सर्वांचा चांगला प्रतिसाद आहे, आमची सर्वांची चांगली मैत्री आहे, हे लोकांना आपण दाखवून देऊया. सामन्यामध्ये असे नक्कीच आपल्याला कदाचित आपण ॲग्रेसिव्ह सुद्धा होत असतो, परंतु सामना संपल्यानंतर मात्र ते सर्व द्वेष, रोष आपल्याला कुठेतरी विसरायचे असतात मित्रांनो. ती एकता आपल्याला इथे टिकवायची आहे. खलीलभाई कारभारी नक्कीच आलिशानचा जो संघ आहे, अर्थात बिलाल वगैरेचा जो संघ आहे, त्यांच्या पाठीशी उभा असतो आणि आता सुद्धा तो मैदानात धावून आलाय. आणि बिलाल रामराजकर